अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावार जिसमें मुस्कान जो जावियार के साथ ज़िंदगी गुजार रही है, तो अब उसे खूब अच्छे से अंदाज़ा हो रहा है कि जावियार और रज़ा में क्या फ़र्क है। रज़ा ने हमेशा धौंस देकर अपनी मनवाना चाहिए और जावियार जावियार कितनी मोहब्बत से उसकी बात सुनता है, उसकी मानता है और उस पर अपने फ़ैसले नहीं थोपता, बल्कि उसे उसकी ज़िंदगी में आज़ाद कर रखा है कि वो जो चाहे कर सकती है। जावियार का बढ़ता हुआ यकीन एतबार मुस्कान को एहसास दिलवा रहा है कि उसका फैसला बिल्कुल ठीक है। कुदरत ने उसके लिए जो चॉइस किया है जावियार को, वो बिल्कुल ज़बरदस्त है। ऐसे में वो रज़ा को आहिस्ता ही आहिस्ता भूलती जा रही है। अपनी ज़िंदगी से वो मुतमईन है, सेटिस्फाई है। दूसरी तरफ शफीक, जिसने जाकर तमाशा लगाया ऑफिस में और उसके बाद बॉस ने दामिया को और आशिर को बुला लिया कि ये सब क्या मामला था, इस तरह से हमारे बिजनेस की रैपो खराब होती जा रही है, ये सब कुछ ठीक नहीं है। तो आशिर अब दामिया के हक में बात करता है। सर, इसमें दामिया का क्या कसूर? वो तो इसे हरास करने आया था ना, मैंने एक बार रोड पर भी देखा है, इसे तंग कर रहा था। तो अब सर कहने लगे तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए ना, इसकी फैमिली से कहिए उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले। दामिया तो चुप कर जाती है और आशिर आशिर ने ठान लिया है कि ये अब लीगल एक्शन आखिर कैसे लिया जाएगा। आशिर बहुत जल्द अब दामिया की तरफ रिश्ता लेकर जाएगा और इस रिश्ते के लिए हाँ भी होगी दामिया और आशिर की बहुत जल्द हमें शादी होती दिखाई देगी। ये कपल काफ़ी स्वीट रहेगा और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। पहले जफ़र और अरूज को इस रिश्ते से एतराज़ था, लेकिन अरूज भी अब दामिया के साथ ही खड़ी है और जफ़र, जिसे कैद कर रखा है शफीक ने, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है शफीक का और ऐसे उस पर जुल्म करता है। तो दूसरी तरफ उसे ये भी बता दिया कि दामिया के साथ भी बहुत बुरा करने वाला हूँ मैं उसके ऑफिस गया था उससे निकाह करने, लेकिन उन लोगों ने मुझे थक्के देकर बाहर निकाल दिया। ऐसे में मैं बहुत बुरा करूंगा, देखना तो सही। तो फिर जफ़र अब किसी तौर नहीं चाहेगा कि दामिया और शफीक की शादी और उसकी बहन शादी के बाद इस तरह की मुश्किलों को फेस करे। जफ़र जैसा भी है भाई है और दामिया ने हमेशा जफ़र का साथ दिया। आहर में दामिया की वजह से ही जफ़र सुधरेगा, अच्छा इंसान बनेगा। उसे एहसास होगा कि उसे अब अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। सुम्बुल, जिसने मदीहा की बातें सुन ली, अली से फ़ोन पर बात कर रही थी कि वो उससे मिलना चाहती है, क्योंकि घर में उसके रिश्ते की बात हो रही थी और वो अली से मिलकर सब कुछ प्लान करना चाहती है कि अब रिश्ता लेकर आ ही जाना चाहिए। ऐसे ही वो अली से मिलने गई और यहाँ पर अली बता देता है कि उसकी माँ राज़ी नहीं इस रिश्ते के लिए, उसने तो बचपन से ही कहीं और उसका रिश्ता तय कर रखा है, जिस पर मदीहा काफ़ी परेशान है। तो आंटी को मनाओ ना। इसी अवस्था में सुम्बुल भी लेकर आ जाती है रज़ा को और जानबूझकर मदीहा की तरफ फोकस करवाती है कि वो देखो, वो तो मदीहा है ना, किसी लड़के के साथ बैठी है, ये लड़का कौन है। अब तो रज़ा को खून खोलने लगा कि उसकी बहन किसी लड़के के साथ बैठी है, लेकिन यहाँ पर तमाशा ना हो जाए। तभी सुम्बुल से कहने लगा चलो यहाँ से। सुम्बुल कहने लगी आगे चलकर पूछे तो सही वो कौन है, क्यों उसके साथ बैठी है। रज़ा कहने लगा मैंने जब कहा है ना चलो यहाँ से, तो निकलो यहाँ से, आओ चलें घर चलें, मेरे सर में दर्द है, मुझे कुछ नहीं खाना यहाँ से। सुम्बुल तो झूमती हुई अपनी साइड चेंज करती है और बाहर की तरफ निकल जाती है और रज़ा रज़ा घर जाकर काफ़ी हाइपर होता है, अपने माँ बाप को सब कुछ बता देता है। और जब मदीहा घर आई उससे सवाल किया गया तो वो फ़ौरन ही कह देती है मैं आपको बताने ही वाली थी, आई एम इन लव विथ हिम। पहले हम लोग दोस्त थे, लेकिन अब हम प्यार में हैं, मैं उससे चाहती हूँ, वो मुझे चाहता है, शादी करना चाहते हैं। तो बाप कहने लगा तो फिर इस बात को इतना लटकाने की क्या है ज़रूरत, ही रिश्ता क्यों नहीं लेकर आया वो। तो ऐसे में मदीहा कहती है वो जॉब का इंतज़ार कर रहा था, यूनिवर्सिटी अभी ख़त्म हुई है ना, तो उसके पास जॉब नहीं थी, डेट्स वाई वो जॉब का वेट कर रहा था। और उसकी माँ भी इस रिश्ते के लिए नहीं राज़ी, शुरू से ही पता नहीं किसी अनपढ़ जाहिल लड़की से उसका रिश्ता कर दिया जो वो करना भी नहीं चाहता। तो ऐसे में ये सारे मामलात थे, तभी आपको नहीं बताया कि सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो आपको बताऊंगी। तो अब माँ कहने लगी लेकिन उसे कहो रिश्ता लेकर आया, अगर वो वाकई सीरियस है, जॉब की क्या बात है, तुम्हारे बाबा कहीं एडजस्ट कर लेंगे उसे। तो बस इसी तरह से ही मदीहा और अली का रिश्ता हो जाएगा और आनन फानन शादी भी। और उसके बाद मदीहा को आटा दाल का भाव मालूम पड़ेगा, क्योंकि जिस सास के पास वो जा रही है ना को चने चबवा देगी वो सास से। और अली अली भी तो बहुत फ्लर्ट इंसान है, आए दिन किसी लड़की के साथ बैठा रहता है और फितरत नहीं बदला करती। जब मदीहा को ये सब कुछ बाद में फेस करना पड़ेगा और तभी तो उसका मकाफात उसके सामने आएगा, तभी तो एहसास होगा कि उसने सुम्बुल से उसकी खुशियाँ छीनी थी और कुदरत ने मदीहा को उसकी खुशियाँ देकर भी उसे खुश रहने नहीं दिया। तो ये मकाफात नहीं तो और क्या है।
मुस्कान और आशिर अपनी ज़िंदगी में जैसे जैसे मूव ऑन करेंगे वैसे वैसे वो खुशियां ही पाएंगे, सेटिस्फाई रहेंगे, मुतमईन रहेंगे, क्योंकि ना कभी किसी के साथ बुरा किया, ना किसी का बुरा चाहा। तो फिर कुदरत भी तो इन पर मेहरबान है। लेकिन दूसरी तरफ मदीहा का मकाफात तो हम खुद देखेंगे, जो कि काफ़ी बुरा होने वाला है। और रज़ा रज़ा जिसने चलो मान लिया कि उसके सामने आशिर की गलती आई थी, आशिर आशिर की गलती थी, लेकिन आशिर की गलती की सज़ा उसने मुस्कान को दी, उसे डिवोर्स देकर। तो रज़ा ने भी तो किसी की गलती की सज़ा किसी को दी और फिर सच्चाई का मालूम करने की ज़हमत ही नहीं की और आनन फानन फैसला कर दिया। तो ऐसे में रज़ा भी तो सारी उम्र के लिए तड़पेगा, तकलीफ़ में रहेगा, लेकिन उसे खुशियाँ नसीब नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से ही इन लोगों का अंजाम होगा, ये ड्रामा वाइंड अप होगा। क्या आपको लगता है कि मदीहा और सुंबुल के साथ कुछ ज़्यादा होना चाहिए? क्या सोच रखी है आपने इनकी सज़ा? कैसा देखना चाहते हैं इनको लास्ट सीन में? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।